हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज मैं एक स्टोरी के साथ हूँ आपके साथ, पर उससे स्टोरी को सुनाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। जैसे कि जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, अक्सर हम अपने विचारों में ही सिमट जाते हैं। मतलब जो हमारी सोच होती है उसी में उलझ जाते हैं, अपने भावनाओं में अटक जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कोई आगे कुछ है ही नहीं करने के लिए। एक अधूरा सा फील होता है। जीवन आप ऐसा लगता है आपका जीवन अर्थहीन है, अधूरा जीवन है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम अपने उस सर्कल में, उस विचारों में इतना गुम हो जाते हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते चाह कर भी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। तो ये कहानी है एक रेगिस्तान की कहानी है, जहाँ पे ऊँट होते हैं। तो जब वो ऊँट अपनी यात्रा पे निकले होते हैं तो वो थक जाते हैं। थक जाने के बाद रास्ते में एक सरहाय दिखता है उन्हें, एक जगह दिखती है ऊँट वाले को। तो वो उन ऊँटों को वहाँ पे रोकता है। तो कहता है कि जो जिसके पास वो रुकता है, जिस आदमी के पास, वो आदमी कहता है कि आप इनके लिए खूंटी बांध दीजिए हर जगह, ताकि ये रात को ऊँट यहाँ से चले ना जाएं। तो जब वो ऊँट वाला उनके लिए खूंटी बांध रहा होता है, तो जैसे वो कम से कम 80 से 90 ऊँट होते हैं। तो जैसे अगर 90 ऊँट हैं तो 89 ही उसके पास खूंटी थी, 90वीं एक लास्ट खूंटी उसके पास नहीं थी। तो वो कहता है मैं इसे ज़मीन पे कैसे गाड़ूँ। और अगर मैं सो गया, सपोज मैं सो गया, तो ये कहीं उठ के ऊँट कहीं बाहर ना चले जाए, तो मैं रात को मैं इसका पूरी रात चौकीदारी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं थका हुआ, मुझे सोना है। तो वो परेशान होता है मैं क्या करूं। तो वो जिसके यहाँ रुका होता है तो वो कहता है मैं तुम्हें एक रुक जाओ, मेरे पास है, मैं इसको बांधने का प्रयास करता हूँ। तो वो कहता है ठीक है। तो वो मतलब उसके पास खूंटी तो नहीं होती, पर वो शो ऐसे करता है ऊँट को कि मैं तुझे खूंटी के साथ बांध रहा हूँ। तो वो क्या करता है, एक भ्रम में रखते हुए उसे ऐसे एक्शन करता है कि जैसे वो ज़मीन में एक खूंटी गाड़ रहा है, और उसके रस्सी बांध के वो इस हवा में जो ऊँट होता है उसकी गर्दन के आसपास लपेट देता है कि मैंने तुझे खूंटी से बांध दिया है। उसको ऐसा फील करवा देता है उस ऊँट को। जब वो ऊँट को फील करवा देता है कि उसे खूंटी से बांध दिया, तो वो ऊँट फिर नीचे बैठता है। और वो जब वो रिलैक्स हो जाता है, बैठ जाता है, तो उसको मतलब बिठा के कि मैंने तेरे को खूंटी से बांध दिया, उसने उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी। और वो चले जाते हैं अंदर सोने के लिए। पर जो उसका मालिक होता है वो परेशान होता है कि मैंने तो उसको बांधा ही नहीं है, तो कल को ये रात को भाग ना जाए। पर वो बार बार बाहर आके देखता है, तो जिसके पास वो रुका होता है, तो वो आदमी कहता है आप निश्चित हो जाइए, ये आराम से, ये कहीं नहीं जाएगा। तो जब वो सुबह सो के उठते हैं तो वो बाहर आके सबसे पहले उस ऊँट को देखता है कि वो चले तो नहीं गया कहीं। तो वो सरप्राइज होता है कि वो तो ऊँट वहीं बैठा है, वो तो हिला ही नहीं वहाँ से। तो वो उस आदमी से पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया, या इसका क्या कारण है कि ये यहीं बैठा हुआ है, ये तो हिला ही नहीं यहाँ से। तो वो आदमी उनको बोलता है कि जब आप इसे ऊँट को बांधते आए हैं बचपन से, तो आपने देखा है कि ये जो ऊँट है, ये क्या, इसको क्या फ़ील हो गया कि मेरे को एक खूंटी से बांध दिया और मैं इसको तोड़ के नहीं जा सकता, या मैं इससे अलग नहीं हो सकता, या मैं इससे भाग नहीं सकता। तो वो इतने साल की जो मेहनत होती है, तब उसकी काम को करा जाता है, तो वो इम्प्रिंट हो जाता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में। कहीं वो इंसानों के साथ भी होता है। जब हम कंटिन्यूसली कोई चीज़ करते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं, तो हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि वो चीज़ वैसे ही होगी। हम एक परसेप्शन बना लेते हैं कि वो चीज़ वैसे ही होगी। उसी तरह उस जानवर ने भी बना लिया कि इसने मुझे खूंटी गाड़ी और इसने रस्सी मेरे गर्दन में डाल दी, अब मैं बंध गया, मैं कहीं नहीं जा सकता। पर एक्चुअली वो चीज़ थी ही नहीं। वो कॉर्ड, वो बंधन वो था ही नहीं एक्चुअल लाइफ में कहीं पे, जिसे उसने अपने दिमाग में बना लिया। तो वो पूरी रात वहीं बैठा रहा, वो नहीं गया। तो जब दूसरे इंसान ने उसको ये समझाया, तो उस ऊँट वाले बंदे को ये चीज़ समझ में आई कि ये जो रस्सी और कोई चीज़ इसको नहीं बांध रही, इसको इसकी खुद की सोच ने बांधा था। तो ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब यही था आपसे, कि आपको भी कोई चीज़ बांधती नहीं है, आपके सर्कमस्टेंसेस, मतलब मॉरल, अब मैं आपको अगर मॉरल देना चाहूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही रहेगा कि आपको
कोई चीज़ बांध नहीं रही। आपको किसने बांधा है? आपके खुद ने के बिलीव्स ने, जो कई सालों से चलते आ रहे हैं, आपके रीति रिवाजों ने आपको कहीं बांध दिया, आपके दिमाग में कहीं ये कर दिया कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर हम अपनी जो जीवन है उसको उसको किसी और दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, किसी और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। वो उस ऊँट के हिसाब से नहीं रहेगा जैसे ऊँट ने मान लिया था। हम बार-बार सोचते हैं हम ये काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब हम किसी काम को पहली बार करना शुरू करते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। तो काम, अगर जब तक आप काम करेंगे ही नहीं, पहले तो आपको पता नहीं चलेगा आप वो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर दूसरा ये है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन होती है, तो सफल होना या असफल। अगर आप सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप असफल भी होते हैं, वो भी आपके पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि आपने ये चीज़ जान ली कि इस एक तरीके से आप असफल हो सकते हैं और इस एक तरीके से आप सफल नहीं हो सकते। तो वो एक्सपीरियंस भी आपके पास है। पर प्रॉब्लम क्या है? आपका माइंडसेट। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। आप एक बार ज़रूर हार सकते हैं, पर आप अपनी सोच को अगर सीमित कर लेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप कभी कोशिश करना मत छोड़िए लाइफ में। आप हमेशा कोशिश करिए कि आप आगे बढ़ते जाएँ। आगे ही बढ़ना ही ज़िंदगी है, रुकना ज़िंदगी नहीं है। कहते हैं पानी अगर ठहर जाता है तो ठहरा हुआ पानी भी बदबू देने लगता है, तो पानी को भी लगातार चलना होता है। उसी तरह निरंतर आपको चलना पड़ेगा। अपने वो बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा जो आपकी आगे बढ़ने में आपको रोकते हैं। कभी भी जब हम कोई काम करते हैं तो हम उसमें असफल होते हैं, और ये एक बहुत नॉर्मल और बेसिक रूल है लाइफ का। या आप सफल होंगे या असफल होंगे। तो असफल होने पे भी आपका एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप असफल होंगे तो ये चीज़ समझ जाते हैं, और वो कौन समझेगा? वो भी आप ही समझेंगे। जो असफल नहीं हुआ वो कैसे समझेगा इस काम को करने से असफल हो सकते हैं। तो एक सेइंग है, फेलियर इज़ अ डोरवे टू सक्सेस। फेलियर भी आपका एक डोरवे है आपको जो सक्सेस की तरफ ले जाता है। और जब एक बल्ब की खोज हुई थी तो उस साइंटिस्ट ने भी 99 तरीके से वो बल्ब बनाने में फेल हुए थे, तो 100वीं बार वो पास हुए थे। तो उसी तरह जब तक आप फेल नहीं होंगे तो आप पास होने की उम्मीद छोड़ दीजिए। मेरे सोल फ्रेंड्स, प्लीज़ आपकी जो सीमित सोच है, पहले तो उसे एक झटके में तोड़ दीजिए। फिर देखिए कि आप कैसे सफल होते हैं और आपकी सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। क्योंकि आधे आप सफल तब हो जाते हैं जब आप काम करने निकलते हैं। अगर आप काम करने ही नहीं निकले तो आप सफल कैसे होंगे? तो सबसे पहले तो आप एक लड़ाई वो जीतते हैं कि आप काम करने निकले हैं, और दूसरी बात है, आप जितना अपनी वाइब्रेशन को हाई रखेंगे, अपनी एनर्जी को हाई रखेंगे, तो उस काम के फेल होने के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। और 1% अगर मैं लेके भी चलूँ फेल हो भी गए तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि आप एक नया तरीका सीख चुके होंगे। और अब जो आप स्टार्ट करेंगे एक एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करेंगे, एक कि मेरे को इस काम का इतना एक्सपीरियंस है। अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखिए। जीवन का नाम संघर्ष है। जीवन का नाम संघर्ष का मतलब ही ये है कि आपको संघर्ष करना है। आप रुक नहीं सकते, आप ठहर नहीं सकते कहीं पे, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो आई होप आपको मेरी ये स्टोरीज़ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ पास को छोड़ दीजिए, आगे तरफ निकल जाइए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हमारे पास हमें रुकना नहीं है, हमें बदबूदार नहीं बनना, हमें सड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, आपकी लाइफ में इससे कुछ भी ऐड ऑन होता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।